हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा शास्त्र के बारे में। तो आज हम हस्तरेखा शास्त्र का परिचय लेंगे। उसके आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में कौन कौन से प्रकार है और कैसे देखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हस्तरेखा शास्त्र क्या होता है। तो देखिए, हस्तरेखा शास्त्र, इसको इंग्लिश में पामिस्ट्री भी कहते हैं और ये एक सामुद्रिक शास्त्र का ही पार्ट है। सामुद्रिक शास्त्र उसको कहा जाता है जिसके अंदर व्यक्ति का नाक, आंख, व्यक्ति का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसका कैसा वर्णन है उसको किया जाता है। उसका जो वो व्यक्ति कैसा दिखता है, मीन्स कि उसकी आंखें छोटी है, आंखें बड़ी है, तो उसके ऊपर से प्रेडिक्शन निकलता है कि वह व्यक्ति ऐसा ही होगा। और ये हस्तरेखा शास्त्र भी सामुद्रिक शास्त्र का ही पार्ट है। उसके अंदर हम हाथों की जो रेखाएं होती है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि वो व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी, उसको वेल्थ कैसी रहेगी, और सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके बारे में हम जान सकेंगे। और उसके अंदर उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम उनको देंगे। तो उसके जो सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए आता है तो वो प्रॉब्लम आपको बताता है। तो उसके हिसाब से आपको जो व्यक्ति का हाथ है उसके हाथ की जो रेखाएं हैं, स्पेसिफिक रेखाएं होती है, मीन्स कि आपकी जो एजुकेशन की रेखा अलग होती है, लाइफ लाइन अलग होती है, हार्ट लाइन अलग होती है, और मैरिज की लाइन भी अलग होती है। तो वो सब क्वेश्चन के रिलेटेड आपको रेखाएं देखनी है और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन आपको करना होता है। और आपने अगर मार्क किया होगा तो आपकी जो हाथों की रेखाएं है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। मीन्स कि आज कुछ अलग है आपकी रेखाएं, तो फिर आज आप 1 महीने या फिर 1.5-2 महीने के बाद देखेंगे तो उसके अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। कुछ रेखाएं गायब हो जाती है, कुछ रेखाएं नई आ जाती है। जो मेन रेखाएं होती है वो तो वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन कुछ कुछ छोटी रेखाएं होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंजेस होने लगती है। मीन्स के कुछ गायब भी हो जाती है और कुछ नई आ जाती है और कुछ के अंदर बदलाव भी आता है। तो वो चेंजेस आपको देखने हैं और उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना होता है। हस्तरेखा शास्त्र में सबसे ज्यादा आपको जो, अगर आपको निपुण होना है तो आपको पंचांगुली देवी की आराधना करनी चाहिए। पंचांगुली देवी हस्तरेखा शास्त्र की देवी है और उसके लिए अब अगर आप उनकी पूजा या फिर आराधना करेंगे तो आप अंदर एक हस्तरेखा शास्त्र में एक निपुण हस्तरेखा शास्त्री बन सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पूजा कैसे करनी है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हस्तरेखा शास्त्र में ये पंचांगुली देवी की प्रतिमा है और उसका एक बीज मंत्र मैंने आपको दिया है। बीज मंत्र ऐसा है कि ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्यम दर्शय ठम 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 स्वाहा। देखिए, ये एक माला है, वो रोज आपको एक करनी है 7 दिनों के लिए। और उसके अंदर भी कुछ कुछ कंडीशन है कि आपको सात्विक फूड लेना है और अल्कोहल अवॉइड करना है। मांस मदिरा जो भी है आप वो कंजप्शन करते हैं तो वो उस टाइम के लिए आपको अवॉइड करना है। थर्ड है कि ब्रह्मचर्या का आपको कंप्लीटली पालन करना है। तो इस हिसाब से आप पंचांगुली देवी की आराधना कर सकते हैं। 7 दिनों के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और फिर उसकी एक माला करनी है रोज 7 दिनों के लिए। और ऐसे नहीं कि माला कर दी और बात खत्म हो गई, नहीं, आपको ध्यान करके ही माला करनी है। और आपको ये बीज मंत्र रोज 108 की एक माला होती है, तो एक माला आप 7 दिनों के लिए करेंगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। पंचांगुली देवी की आराधना आप करेंगे तो आप हस्तरेखा शास्त्र में निपुण हो सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि हस्तरेखा शास्त्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निपुण हैं। मान लीजिए कि कीरो है। कीरो एक हस्तरेखा शास्त्र में महान विद्वान व्यक्ति था जिसने जिसने बहुत सारे प्रिडिक्शन किए थे, जो बहुत सारे प्रिडिक्शन सच भी साबित हुए हैं। और कीरो की अगर बुक आप पढ़े हस्तरेखा शास्त्र के लिए तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। जो ज्यादा अंदर डीपली अंदर जाना चाहता है हस्तरेखा शास्त्र में तो वो कीरो की बुक पढ़ सकता है। हस्तरेखा शास्त्र में देखने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारे नियम होते हैं कि आपको कैसे देखना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको वो सुबह सुबह के टाइम पे ही हस्तरेखा शास्त्र, अगर आपको किसी का हाथ देखना है और उसकी रेखाएं देखनी है तो सुबह उठेंगे आप तो उसको प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उस टाइम पे आपको देखना चाहिए, ना कि अंधेरे में देखना चाहिए। और फिर आपको देखना है तो उसके हाथ के प्रकार कैसे है, हाथ कैसा है, सॉफ्ट है, मूला सॉफ्ट है, हार्ड है, उस टाइप के हाथ कैसे होते हैं, चौड़ा है, लंबा है, और उसके अंदर रेखा कैसी है, गाढ़ी है,
तो वो डार्क है, वो सब कुछ आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। और व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन लेके आया है तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप रेखा देखेंगे तो इसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे अच्छा कि भाई आप व्यक्ति जो प्रॉपरली क्वेश्चन लेके आया है तो उसका आंसर भी आप प्रॉपर दे पाएंगे। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही था। मैंने आपको हस्तरेखा शास्त्र के बारे में जो परिचय देना था वो मैंने आपको दे दिया। और ये बीज मंत्र है, इसका आप प्रयोग करेंगे 7 दिनों के लिए, सुबह उठ के ये माला करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट रहेगा हस्तरेखा शास्त्र में। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या देखना होता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।